लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें कहीं ना कहीं भागलपुर की भी बड़ी भूमिका है। 2019 के सितंबर में टेडेक्स विक्रमशिला का टॉक हुआ था, उसी में शिक्षा, समता और उद्यमिता। एक बड़े परिवर्तन की ओर मोड़ सके, शिक्षा की क्रांति, उद्यमिता की क्रांति, ऐसे लोगों से जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। अभी हाल में पटना के बापू सभागार में हम लोगों ने इस वक्त हम मौजूद हैं सर्किट हाउस में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपीएस विकास वैभव सर हैं। चूंकि भागलपुर में पूर्व डीआईजी यहाँ रहे हैं और सर का भागलपुर से बड़ा लगाव रहा है। आइए 2003 बैच के आईपीएस, आइए सर से मैं बात करने की कोशिश। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को बधाई। किस उद्देश्य से सर आपका भागलपुर में आगमन है? देखिए, भागलपुर से तो बड़ा पुराना जुड़ाव है। सेवा का प्रारंभ भी यहीं एक प्रोफेशनल के रूप में हुआ और बाद में डीआईजी भी लगभग 3 वर्ष रहे। जी जी। तो लोगों से तो जुड़ाव है ही, लेकिन भागलपुर में जाने के बाद एक अभियान शुरू हुआ पूरे बिहार में, लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें कहीं ना कहीं भागलपुर की भी बड़ी भूमिका है। 2019 के सितंबर में टेडेक्स विक्रमशिला का टॉक हुआ था, उसी में शिक्षा, समता और उद्यमिता, 3 विषयों को मैंने रखा था कि बिहार के भविष्य के लिए किया, इन पर हमें कार्य करने की योजना है। और 2021 के मार्च में हम लोगों ने लोगों से जुड़ने का आह्वान किया कि कुछ अंशदान बिहार के लिए हम दें ताकि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस बीते 4 वर्षों में लाखों लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं। बड़ी संख्या में भागलपुर में भी लोग जुड़े हैं। अभी जो तत्काल आने का उद्देश्य है, टीएनबी कॉलेज बिहार का वह पहला कॉलेज है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ आयोजित हुआ। पिछले 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें यूथ को उद्यमिता की ओर, अपने स्टार्टअप्स लगाने की ओर हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि जब युवा हमारे स्टार्टअप्स की ओर बढ़ेंगे, जिस पूरे अभियान में हम लोग बड़ी संख्या में यदि बात कर रहे हैं तो हर बिहारी को शिक्षित करने की, स्किल्ड करने की, और युवाओं को स्टार्टअप की ओर न केवल हम प्रेरित कर रहे हैं बल्कि एक इकोसिस्टम का भी निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे यूथ जब स्टार्टअप्स की ओर बढ़ें तो फेल नहीं करें, उनको सफलता मिल सके। इसलिए पूरे बिहार के लोग जो विदेशों में रहते हैं, अपने महानगरों में रहते हैं, सफल उद्यमी, उनको भी हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। तो ये कार्यक्रम, मुझे पूरी आशा है कि इससे पूरे बिहार के अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, जो अलग अलग प्रखंडों में भी हैं, उनमें भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। और जो अभियान में हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 ऐसे सफल स्टार्टअप हो जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। इसमें हम निश्चित रूप से, यदि इस प्रकार से हर महाविद्यालय में हुए तो हम सफल हो सकेंगे। सर, इन दिनों देखा जा रहा है कि लगातार आईपीएस जो हैं और छोड़ करके राजनीतिक में आ रहे हैं। इस पे सर आप क्या करें? चूंकि लेट्स इंस्पायर जब से आप सब बनाए हैं तो अभी सिद्दीप लांडे जी भी आए, तो उनको भी देख रहे हैं आप तो सर इस तरह कार्यक्रम के। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज है सर, अनुभव है। देखिए, समाज में परिवर्तन के अनेक माध्यम हैं जी। सामाजिक माध्यम भी हैं जी और राजनीतिक माध्यम भी हैं। जी। राष्ट्र निर्माण में राजनीति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जी। और अच्छे लोग राजनीति में आए तो बड़ी अच्छी बात होगी, निस्वार्थ लोग आए, ईमानदार लोग आए, इसका स्वागत होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बिहार की स्थिति को जब मैं देखता हूँ तो प्रारंभ से मैं कहता रहा हूँ कि केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार तब तक नहीं बदलेगा, हमारे स्वप्न तब तक पूरे नहीं होंगे जब एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो। क्योंकि बिहार आज जात पात में, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों इस प्रकार से बटा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी हो, उनकी भी व्यवस्था है कि इसी आधार पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन, इसकी आज यही स्थिति है। और ऐसी स्थिति में तो अच्छे लोग सामने आएंगे बिहार में राजनीति से, ऐसा कहना बड़ा और सोचना भी बड़ा कठिन है। इसलिए बड़े परिवर्तन की समाज को आवश्यकता है, जिसमें समाज ऐसे लोगों को चुने जो समाज को आगे ले जाने की क्षमता रखते हों, दृष्टि रखते हों। तो लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है। इसका लक्ष्य कोई चुनाव जीतना नहीं है, इसका लक्ष्य है कि समाज को हम लोग एक बड़े परिवर्तन की ओर मोड़ सकें। शिक्षा की क्रांति, उद्यमिता की क्रांति, ऐसे लोगों से जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। अभी हाल में पटना के बापू सभागार में हम लोगों ने विकसित बिहार संकल्प महासभा का आयोजन किया था। पूरे बिहार से हजारों लोग आए थे, लगभग 10,000 की संख्या तो वहीं उस हॉल के आसपास थी। और सबने मिलकर संकल्प लिया कि हम छोटा सा अंशदान करेंगे। अभी जैसे भागलपुर में आप देख रहे हैं कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है, वैसे छोटे छोटे कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहे हैं। अभी लगभग 26 निःशुल्क शिक्षा केंद्र बिहार के 14 जिलों में चल रहे हैं, जिसमें कि प्रतिदिन, प्रति माह नए नए केंद्र और भी स्थापित लोग करना चाह रहे हैं, उनसे हम लोग अभी लगातार संपर्क में हैं। तो भागलपुर में भी एक ऐसा केंद्र हम लोग शुरू में प्रारंभ किया था, मारवाड़ी जो धर्मशाला है उसमें, लेकिन यहाँ वाला केंद्र 1 ही साल चल पाया। तो अभी और भी लोग हैं जो संपर्क कर रहे हैं कि हम ऐसे, हमारा उद्देश्य हर पंचायत में, नगर के हर वार्ड में जो ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, उनको शिक्षित करने का समाज एक प्रकार से एक दायित्व ले। और यदि हम उनका कुछ सहयोग कर सकते हैं,
क्योंकि यदि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का व्यक्ति शिक्षित नहीं हुआ तो उद्यमिता की ओर तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, और विकसित बिहार की बात में नहीं कर सकते। और व्यापकता इतनी है, 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या, 9 करोड़ उसमें युवा है जिनकी आयु आज 30 साल से कम है। बिहार का विकास दर है 14.5%, लेकिन बिहार का पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे कम है, केवल 5,028 रुपये है। सिक्किम 48,000 है, दिल्ली 38,000, बाकी सभी राज्यों को आप देखेंगे तो बहुत आगे हैं। तो हमें इस विकास दर पे भी एक ऐसा विकसित बिहार जिसमें पलायन नहीं हो, अगले 1 दशक तक तो नहीं हो सकता जब तक कोई बड़ी क्रांति नहीं आए। तो केवल पॉलिटिकल चेंज से बहुत बड़ा चेंज तब तक नहीं होगा जब तक समाज को एक बड़े चेंज के लिए हम लोग तैयार नहीं करते। मैं तो इसी में लगा हूँ पिछले 4 वर्षों से, हर शनिवार, हर रविवार, कोई अवकाश का दिन रहा हो, आपने देखा होगा, मैंने आराम नहीं किया। परिवार को छोड़ के अनुमति लेके घूमता रहा हूँ और प्रेरित करने का प्रयास करता रहा हूँ। आज लगभग 2 लाख लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, 15,000 महिलाएं जुड़ी हैं, और धीरे धीरे हम लोग एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो सर, लगातार जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, तो कुछ जो आईपीएस सर अभी राजनीतिक में बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं, तो उस पे सर आप क्या कहेंगे सर? बिहार की जनता, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से, जिसकी जो दृष्टि है। मुझे तो यही लगता है कि जब तक एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं हो, लोगों से वास्तव रूप में हम नहीं जुड़े, तो बिहार को बदलने की सोच भी कैसे सकते हैं। तो इसी प्रयास में लगा हूँ। जहाँ भी रहा हूँ, बघा रहा, रोहतास रहा, वहाँ ऐसे परिवर्तन मैंने होते देखे जिसको लोग कभी असंभव मानते थे। भागलपुर में डीआईजी के रूप में भी लोगों से सीधे संपर्क में रहा। हाँ सर, आप देखिए, जब आप फरियाद लेकर आते थे सर, आप अपने चेंबर से निकल के भी लोगों का जो है ना सुनते, आप तुरंत आदेश देते थे। बिहार को जितने अच्छे से मैं जानता हूँ, जितने अच्छे से मुझे लगता है परिवर्तन यहाँ हो सकता है। मुझे तो यही लगता है जिस प्रकार से मैं समय दे पा रहा हूँ, और केवल ये तो मैं घूम रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा आज जो 2 लाख लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, ये सभी लोग कुछ ना कुछ प्रयास आज अपने स्तर पे कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ हूँ, बेगूसराय में भी कार्यक्रम चल रहा है, कैमूर में भी कार्यक्रम चल रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। संकल्प एक ही है, बिहार को कैसे हम विकसित करें। क्या सर आगे आपका चुनाव लड़ने का भी कुछ इसमें ये रहेगा क्या, जिस तरह के आप सर वर्तमान की जो परिस्थिति मैंने स्पष्ट बता दी कि अभी राजनीतिक परिवर्तन से बिहार में बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं हो। तो मैं बड़ी सोच लेकर चल रहा हूँ, समाज को एक बड़े परिवर्तन की ओर लेकर बढ़ रहा हूँ। और राजनीति के बारे में तो हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन वर्तमान में अच्छे लोगों के आने से भी बिहार में लाभ तब तक नहीं होगा जब तक बड़ा परिवर्तन नहीं हो। सर, बिहार की भागलपुर से बड़ा लगाव है सर, भागलपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं तो अन्य क्षेत्र अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक क्षेत्र है। जब रहा था डीआईजी के रूप में, तब भी यहाँ की संस्कृति के बारे में पुरानी बातें मैंने सबके साथ साझा करता रहा हूँ। और गंगा से कहीं यहीं तटों पर वार्ता करने के क्रम में मुझे उस समय मन में भाव जगा था कि क्यों न पूरे बिहार के युवाओं को एकत्रित किया जाए। तब मैंने लिखा भी था, बात 2017 की है। 19 में उसको मैंने और सोचते हुए एक शिक्षा, समता, उद्यमिता के मंत्र दिए, और 21 से लगातार कार्य कर रहा हूँ। तो इस क्षेत्र की जनता से न केवल विशेष लगाव है, मेरी अपेक्षा भी है कि इस पूरे अभियान का एक नेतृत्व। बिहार के उज्जवल भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना लिए आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का प्रेरणादायी सामाजिक आंदोलन लेट्स इंस्पायर बिहार अब भागलपुर में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 3 मई 2025 को मोहदीपुर भागलपुर की इन्फिनिटी एकेडमी में आयोजित होने वाला ये खास कार्यक्रम बिहार के युवाओं के दिलों में जोश और सपनों की चिंगारी जलाएगा। इस मंच पर श्री वैभव छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, उन्हें शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक जागरूकता का पाठ पढ़ाएंगे। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांति का आगाज है जो बिहार के युवाओं में नेतृत्व की भावना को प्रज्वलित करेगा और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। यह वह पल होगा जब बिहार का हर युवा अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को पहचानेगा और बदलाव की नई कहानी लिखने को तैयार होगा।